हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी inside the human body is carried out by सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी कौन से सेल्स कैरी करते हैं, कौन से सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को फंक्शन करते हैं, ऐसे फंक्शन कौन करते हैं दिए गए 4 सेल्स में, ये पूछा गया है। ओके, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन से सेल्स कैरी आउट करते हैं, ये हमसे पूछा गया सवाल है। ओके, सो वी विल राइट द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इम्यून सिस्टम। ओके, इम्यून सिस्टम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होता है। ओके, नाउ लेट अस गो इनटू द क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक कोई पैथोजन एंटर किया है आपके बॉडी में। ओके, पैथोजन हैज एंटर्ड। ओके, क्या एंटर किया है आपके बॉडी में? पैथोजन एंट्री। तो क्या होगा, आपके बॉडी में कुछ अमीबॉइड सेल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोफाजेस। ओके, क्या कहते हैं हम इनको? मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस क्या करते हैं? मैक्रोफाजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मतलब टी सेल्स जो होते हैं ना, मतलब टी लिम्फोसाइट्स, उनको एंटीजन दिखाने का काम किसका होता है? मैक्रोफेजेस। मतलब एंटीजन आया है देखो, ऐसे कौन सिग्नल करता है टी लिम्फोसाइट्स को? मैक्रोफाजेस। मैक्रोफाजेस में MHC2 कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, क्या होता है? MHC कॉम्प्लेक्स 2, मतलब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 होता है जिनमें मैक्रोफेजेस में। ओके, और टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स में बेसिकली TH सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। आपको पता होना चाहिए कि टी लिम्फोसाइट्स में भी 4 टाइप्स है ना? वन इज टी हेल्पर सेल्स, उसके बाद टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, उसके बाद टी सप्रेसर सेल एंड टी मेमोरी सेल। ओके, सो जो टी हेल्पर सेल होता है उसके पास CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, CD4 रिसेप्टर्स होते हैं TH सेल्स के पास। ओके, क्या होते हैं? CD4 रिसेप्टर्स। ये मैक्रोफेज क्या करता है? मैक्रोफेज के अंदर ये जो पैथोजन है वो मैक्रोफेज के अंदर एंगल्फ कर लेता है। मैक्रोफेज इस पैथोजन को एंगल्फ कर लेता है अपने अंदर। ओके, सो मैक्रोफेज अब पैथोजन अब मैक्रोफेज के अंदर आ गया है। अब क्या करता है मैक्रोफेज? उसको डाइजेस्ट कर लेता है, पूरा जो पैथोजन है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट करने के बाद वो जो सिग्नल्स है, वो जो पैथोजन के बारे में सिग्नल्स हैं, वो उसके मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 पे सिग्नल करता है। तब क्या करता है? टी हेल्पर सेल्स उस सिग्नल को रिसीव करते हैं CD4 रिसेप्टर के द्वारा। उसके बाद टी हेल्पर सेल्स क्या रिलीज करते हैं? कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, सर्टेन केमिकल्स को रिलीज करते हैं। ओके, टी सेल्स क्या रिलीज करते हैं? कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। उसके बाद बी सेल्स एंड TC सेल्स गेट एक्टिवेटेड। इसके बाद क्या होते हैं? बी सेल्स और TC सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट्स और TC मतलब टी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे अंडरगो डिफरेंशिएशन प्रोलिफरेशन। ओके, दे अंडरगो प्रोलिफरेशन, इनका नंबर बढ़ जाता है क्योंकि सबको पता चलता है कि कोई फॉरेन बॉडी आ गया है, वी हैव टू फाइट ऑन इट। ओके, तो ऐसे होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कौन मदद कर रहा है हमारे लिए? टी हेल्पर सेल है ना? टी हेल्पर सेल के द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो पा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? टी लिम्फोसाइट्स। ओके, टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। ओके, दिस इज योर आंसर, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स हेल्प इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। एंटीबॉडीज कहाँ पर होते हैं? ब्लड में, इसलिए उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। और थ्रोम्बोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स को ऐसे डिफेंस में कोई फंक्शन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।